बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा नया यूनिट स्टार्ट होगा जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो बेटा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स स्टार्ट करने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है बेटा। ठीक है बेटा, सपोज हम लेते हैं टू रेज़ पावर 3 लेते हैं। इसका मतलब 3 को हम पावर कहते हैं। और पावर क्या होता है? पावर ये बात हम कहते हैं कि एक्सपोनेंट होता है, या पावर का की डेफिनेशन के हिसाब से 2 रेज़ पावर 3 अगर है, इसका मतलब है कि ये बेस जो है ये कितनी बार मल्टीप्लाई है अपने आप के साथ। दैट मीन्स 2 इज़ मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स? वी हैव 3 टाइम्स। तो इसका मतलब यहाँ पे पावर जो है ये 3 है, तो इसका मतलब बेस जो है बेस मल्टीप्लाई है 3 बार। ठीक है बेटा, स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूँ, क्या मोर वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चैनल का नाम ER मीर है। सो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक्सपोनेंट्स की बात। अगर हम यहाँ पे पावर की डेफिनेशन के हिसाब से लेंगे, पहले यहाँ पे हमने लिया है 5 रेज़ पावर 3। सो 5 रेज़ पावर 3 लेने के बाद हमारे पास 3 जो रहता है यहाँ पे, ये हमारे पास एक्सपोनेंट आता है, और ये 5 जो है ये हमारे पास बेस आ जाती है। सो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, 125 हमें 5 क्यूब के बराबर है। मीन्स दैट 5 क्यूब जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी है? 125 की। ठीक है बेटा, तो अगर हमारे पास 2 रेज़ पावर 3 है वो 8 के बराबर है। सो हम ये कह सकते हैं 2 रेज़ पावर 3 जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी है? 8 की। ठीक है बेटा, 2 रेज़ पावर 5 अगर है हमारे पास, ये हमें 32 के बराबर आता है। सो 32 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो हमारे पास 2 रेज़ पावर 5 है। सो इसके बाद इन्हीं बुनियादों पे सपोज़ हमारे पास बेसिस सेम होंगे, पावर इज़ डिफरेंट रहेंगे, तो इन्हीं के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ लाज हैं जिनको हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। सो बेटा पहला लॉ इसमें आता है, वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या द एक्सपोनेंट ऑफ ए पावर इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ। इसका मतलब एक्स रेज पावर एन की डेफिनेशन के हिसाब से हम ये बताते हैं कि एक्स जो मल्टीप्लाई है दैट इज मल्टीप्लाइड एन टाइम्स। सो इसका मतलब एन, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि x3 जो है इसका मतलब x 3 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए 5 क्यूब की, तो यहाँ पे आता है 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे डॉट जो है, डॉट या मल्टीप्लाई एक ही बात है, ये डेसिमल का डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का डॉट है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आप देख लीजिए हमारा सेकंड लॉ आता है जिसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ लॉ एक्सपोनेंट स्टेट्स दैट इफ the operation between the two exponents is multiplication। so अगर इनकी बेस सेम होगी तो पावर्स को ऐड किया जाएगा। तो वे अब बेस यहाँ पे x है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा x रेज पावर m इंटू एक्स रेज पावर n को, तो यहाँ पे बन जाएगा x रेज पावर m प्लस n। या एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे 2 रेज पावर 3 इंटू 2 रेज पावर 4 दैट इक्वल 2 रेज पावर 3 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बन जाएगा 2 रेज पावर 7। अब यहाँ पे इसका प्रूफ भी आप दे सकते हैं, वो है 2 रेज पावर 3 दैट इज 2 × 2 × 2। उसके बाद 2 रेज पावर 4 2 × 2 × 2 × 2, तो इसका मतलब 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा। अब इन तीनों को मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आएगा 2 × 2 × 2 दैट मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइड 7 टाइम्स। ठीक है बेटा, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 टाइम का, तो ये हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसके बाद हमारे पास लॉ दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं डिवीजन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। डिवीजन और मल्टीप्लाई में एक ही बात है, अगर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई यूज़ हुआ, यहाँ पे डिवाइड यूज़ होता है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए वो है एक्स रेज पावर m डिवाइड बाई एक्स रेज पावर n। तो बेसिस जब डिवीजन में होंगी सेम, तो एक्सपोनेंट्स का जो है ये सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 रेज पावर 4 डिवाइड बाई 5 रेज पावर 3। सो है 5 रेज पावर 4 डिवाइड बाई 5 रेज पावर 3, वो है 5 रेज पावर 4 - 3 दैट इज 5 रेज पावर 1, तो वो 5 के बराबर ही आएगा। अब प्रूफ देख लीजिए यहाँ पे, वो है 5 रेज पावर 4 डिवाइड बाई 5 रेज पावर 3। सो 5 रेज पावर 4 का मतलब है 5 4 4 बार मल्टीप्लाई है। उसके बाद 5 क्यूब का मतलब है 5 3 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए अब ये वाला इस वाले के साथ कट होता है, ये 6 जो है, क्योंकि 3 न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में ये कट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 बचता है दैट इज़ 5। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ जो है वो सही है। ठीक है बेटा,
उसके बाद चौथा लॉ हमारे पास है, दैट इज एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास बेस एक ही होगी और पावर जो है, पावर हमारे पास दो रहेंगे। कितने बेटा? तो हमारे पास पावर दो रहे, m इंटू एन। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पावर जब डिफरेंट रहेंगे तो एक ही बेस के दो पावर रहेंगे तो उन पावर्स को मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बेटा? सो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं 4 क्यूब रेज पावर 2। सो वी कैन से दैट 4 रेज पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, तो 4 रेज पावर 6 आएगा। तो यहाँ पे 4 क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद रेज पावर 2 है, तो इसका मतलब ये दो बार मल्टीप्लाई है। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 6 टाइम्स ही आएंगे। सो ये हमारे बन गया एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके बाद प्रोडक्ट लॉ है। अगर हमारे पास कॉमन पावर है, टू डिफरेंट बेसिस है, यहाँ पे अगर हमारे पास है एक्स वाई, तो कॉमन पावर n है, तो इसका मतलब हमारे पास x को भी n आएगा और y को भी n ही आएगा। ठीक है बेटा? पावर तो सेम है इनका, बट बेसिस डिफरेंट है, तो पावर सेम ही आएगा। जैसे हम ये कह सकते हैं 36 इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 को 2 एंड 2 3 लिख सकते हैं, 2 3 जार 6, तो रेज पावर 2। तो इसका मतलब 2 रेज पावर 2, ये 2 जो है ये 2 को भी पावर है और ये 3 को भी पावर है। सो वही कैसे 2 2 जार 4 एंड 3 3 जार 9, 3 4 9 जार 36। ठीक है बेटा? उसके बाद सिक्स्थ वन, जिसको हम क्वोशंट लॉ कहते हैं। क्वोशंट लॉ क्या होता है, अगर हमारे पास दो बेस का क्वोशंट है, उनका कॉमन पावर है, सपोज हमारे पास x डिवाइड बाई वाई, इनका पावर कॉमन है। कॉमन का मतलब n, यहाँ पे पावर कॉमन है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमें न्यूमरेटर के साथ भी x रेज पावर n और डिनोमिनेटर के साथ भी y रेज पावर n ही है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव 2 रेज पावर 2 बाई 7 रेज पावर 3, तो इसका मतलब 2 का पावर भी 3 है और 7 का पावर भी 3 है। ठीक है बेटा? उसके बाद आता है सेवंथ लॉ, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव लॉ क्या है, अगर हमारे पास कोई भी 2 रेज पावर -3 है, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट m है, m इज एनी नेचुरल नंबर या एनी होल नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका पावर जो है वो चेंज होता है। ठीक है बेटा? अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। सपोज हम लेंगे 2 रेज पावर 3, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 3, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 2 जार 8, तो दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई 8 के बराबर आएगा। ऐसे ही आप ले लीजिए दूसरी एग्जाम्पल, 1 डिवाइड बाई, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में भी अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट रहता है, we have 1 divided by 5 raised power -3, so we have 5 raised power 3 divided by 1, that is 5 raised power 3, that is 1 2 5। इसके बाद लास्ट वाला हमारे पास आता है, जिसको हम कहते हैं जीरो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो हम कहते हैं कि किसी भी बेस का पावर जो है, अगर वो जीरो के बराबर आएगा, बट एक्सेप्ट 0 रेज पावर 0 1 के बराबर नहीं आता, अदरवाइज जो भी हमारे पास आएगा वो हमें इसका आंसर 1 ही आएगा। सो वी कैन से दैट 1 1 2 रेज पावर 0, दैट इज 1, 5 डिवाइड बाई 7 रेज पावर 0, दैट इज 1, फुल आवर रेज पावर 0, वो भी 1 के बराबर ही होगा। ठीक है बेटा? ये आज का लेक्चर हुआ, ये बेसिड था एक्सपोनेंट्स पे कि एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है, और हमने पढ़े लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है बेटा? नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमने कुछ एग्जांपल्स भी आज की, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंशाल्लाह स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे ही रहेगा। थैंक यू, फी अमानिल्लाह।